नमस्ते। माय सेशन इज़ ऑन पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ मैकियावेली यानी मैकियावेली के राजनीतिक विचार। मैकियावेली इस धारणा को देकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, घोर, दानवीय प्रवृत्तियों वाला और दुष्ट होता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से बुरा होता है और उसमें अच्छाई नहीं होती। वह अपने नेचर से ही दुष्टता के कारण ही अधोगति को प्राप्त होता है। उसके मत अनुसार मनुष्य के सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत उसका घोर स्वार्थवादी होता है। मनुष्य विभिन्न कर्म या कमजोरियों से ग्रस्त है और सद्गुण तथा परोपकार जैसे बातों से अपरिचित है। हॉब्स के समान मैकियावेली मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है। ये इच्छाएं असीम और अंत होती हैं और मनुष्य अपने सभी कार्य इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। उसकी एक बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। संपत्ति की आकांक्षा मनुष्य के कार्यों की शक्तिशील प्रेरक है। उसके शब्दों में मनुष्य अपनी आशाओं की परिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं। कुछ प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा की सदैव ही पूर्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि ईश्वर की सर्वोत्तम वस्तु उसी के जीवन के लिए हो। इससे उद्देश्य प्रेरित होकर वह निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है। मैकियावेली लिखता है कि प्रेम और भय ही ऐसी दो शक्तियां हैं जिनके द्वारा मानव में कुछ काम लिया जा सकता है तथा उन्हें वश में किया जा सकता है, लेकिन शासकों को प्रेम के स्थान पर भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उससे भय व जनसाधारण से आज्ञाकारिता की अपेक्षा कर सकता है। मैकियावेली को राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर आधारित है। मैकियावेली राज्य और शासन संबंधी विचारधारा उसकी मानव स्वभावता संबंधी धारणों पर ही आधारित है। मानव स्वभाव में दुष्ट और धोखेबाज होता है तो उसके लिए साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि से रखते हुए वह निराश को सुझाव देता है कि उससे प्रजा वत्सल ही नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं की दृष्टि से रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के स्वभाव से संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा की दृष्टि से रखते हुए कहता है कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे। मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को देख से रखते हुए वे इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के कुछ ऐसे कंक्लूड है यह है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। वे राज्य को जन्म मनुष्य के स्वभाव से देखते हैं, जब मैकियावेली के लिए राज्य का उद्भव एक आकस्मिक है और इसकी आवश्यकता मनुष्य की सुरक्षा की मांग है। मैकियावेली के अनुसार एक बुद्धिमान शासक को यदि जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो उसे ये मानकर चलना चाहिए कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ अहम व स्वार्थपूर्ण हैं, वे नैतिकता और परमार्थपूर्ण नहीं हैं। अतः शासक को सदैव इतना अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए कि वे प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके। शासक को अपनी नीतियों पर नैतिकता व आदर्शवादिता पर मुलम्मा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति और नैतिकता का गठबंधन मैकियावेली की दृष्टि से अव्यावहारिक था। उसका कहना था कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी, बुरे व भ्रष्ट होते हैं और हित या बाध्यता के आधार पर ही अच्छाई करने के लिए तैयार होते हैं। अतः शासक को मनुष्य के नैतिक, धार्मिक या सामाजिक सद्गुण पूरी बहुरूपियन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के खेल को, कूटनीतिक संबंधों को, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को नैतिकता के सिद्धांतों पर खेला नहीं जा सकता। अतः यही श्रेयस्कर है कि शासक मनुष्य को शक्ति द्वारा नियंत्रित करता रहे। नेक्स्ट ये कि जहाँ प्लेटो, अरस्तु व अन्य लेखों की धारणा है कि शिक्षा द्वारा मानव की निकृष्ट एवं स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, वह मैकियावेली की धारणा है कि मानव आचरण का स्वभाव लोभ और कपट युगों से अपरिवर्तनीय रहा है। ये ऐसी अंतर्निहित बुराइयां हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। इन कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण का केवल एक ही साधन है और वह है शक्ति या दमन। अब हम आगे देखते हैं मैकियावेली का राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण।
ठीक है, राजनीति का सबसे पहला और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म और नैतिकता का पृथक करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादन करने का श्रेय मैकियावेली को प्राप्त है। मैकियावेली से पहले यूनानी तथा मध्य युग के राजनीतिक विचारों की विचारधारा नैतिक तथा धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। मैकियावेली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यता और न देवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया। मैकियावेली ने इस बात से इनकार कर दिया कि मानव का कोई पारलौकिक या अदर वर्ल्ड उद्देश्य है। ये संत एक्विनास की इस बात को स्वीकार कर सकता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। मैकियावेली कहता है कि मानव का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह है इस जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति। राज्य सिद्धांत में मैकियावेली ईसाईयत में इन सब सिद्धांतों को स्वीकार करता है जो शासक को नम्रता, विनीतता आदि का पाठ पढ़ाते हैं। वह अपने प्रिंस को किसी प्रकार को नैतिक सीमाओं से नहीं बांधता। मैकियावेली के अनुसार राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने, उसे एकीकृत व शक्तिशाली बनाने के लिए राजा द्वारा आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के अर्थात यानी नैतिक, अनैतिक, अच्छे, बुरे, वैध, अवैध साधन अपनाए जा रहे हैं। मैकियावेली प्रिंस को छल, कपट, जलसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हिंसा, दमन सभी प्रकार के अनैतिक साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है। मैकियावेली की धारणा है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं देना चाहिए। मैकियावेली की किसी कार्य की अच्छाई बुराई से चिंतित नहीं था जितना कि वह उसके प्रभाव से चिंतित था। वह लिखता था कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता रहनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे। उच्च नैतिकता को राजनीतिक एक के स्थान पर मैकियावेली ये भी बात है कहते हैं कि ना तो कोई प्राकृतिक कानून है, ना कोई सार्वभौम रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतया पृथक करना चाहिए, साथ ही साधन का औचित्य है। उसने नैतिकता को व्यक्तिगत नैतिकता यानी उसने प्राइवेट मोरालिटी और एक पब्लिक मोरालिटी इन दो वर्गों में बांटा है। व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत राजा अथवा शासक के दृष्टिकोण और उसके मापदंड को रखा गया है। जन नैतिकता के बारे में उसने कहा कि जनता का कल्याण इसी से है जिसने अपने शासक की आज्ञाओं का पालन करे। इसी दृष्टि से मैकियावेली लिखता है कि राजा और ऊपर से दयालु, विश्वासी, आर्थिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दय, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तत्पर रहना चाहिए। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझा है। वह कहता है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी तथा भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। उसका कहना था कि राजनीति का विचार या नैतिकता से कोई निश्चित संबंध नहीं हो सकता। राजनीति का जो विषय है राज्य और व्यक्ति का विषय नैतिकता और सदाचार है, इस पर राज्य के अधीन है, इसलिए नैतिकता और सदाचार राज्य के अधीन है और उनकी परिभाषा राजनीति के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है। डर्निंग के अनुसार मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है बल्कि धर्म व नैतिकता से उदासीन है।